अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक और कहानी सुनेंगे। एक बच्चे और बंदर ने कैसे पूरे गांव को तबाही से बचाया। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक छोटा मगर बहुत ज़हीन बच्चा रहता था। उसके वालिदैन भी उससे बहुत खुश थे क्योंकि वह हमेशा माँ बाप की हर बात मानता था और अपने छोटे बहन भाइयों का भी बहुत ख्याल रखता था। इस बच्चे की दोस्ती एक बंदर से हो गई। बंदर पास ही वाक़ एक जंगल में रहता था। बच्चा हर रोज़ बंदर को खाने की मज़े मज़े की चीज़ें देता था और बंदर भी बच्चे के लिए जंगल से मुख्तलिफ खाने के फल वगैरह लेकर आता था। दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी और जंगल के सब जानवरों को उनकी दोस्ती का पता था। कभी बच्चा जंगल में उससे मिलने चला जाता और कभी बंदर गाँव में बच्चे से मिलने आ जाता। वो दोनों इकट्ठे जंगल में भी घूमने निकल जाते। एक दिन क्या हुआ कि कुछ डाकू जंगल में आकर छुप गए। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि जब सब लोग रात को सो जाएंगे तो हम गांव को लूट लेंगे और गांव वालों का सारा सामान ले जाएंगे। बंदर ने इन डाकुओं को छुपते हुए देख लिया था। उसने फौरन फैसला किया कि अपने दोस्त को जाकर बताए। उसने ऐसा ही किया और सूरज गरूब होने से पहले पहले बच्चे को आकर डाकुओं का प्लान बता दिया। बच्चा ये सोचकर परेशान हो गया कि इतने सारे डाकुओं को कैसे रोका जाए, जबकि डाकुओं के पास खतरनाक हथियार भी थे। बंदर और बच्चे ने सोचना शुरू किया कि हम आखिर ऐसा क्या करें कि सारे गांव वाले इन डाकुओं का सख्त मुकाबला करें और उनको मार मार कर यहाँ से भगा दें और उनके मंसूबे को नाकाम बना दें। मगर उनके जहन में कोई तरकीब ही नहीं आ रही थी और सूरज भी गरूब होता जा रहा था, अंधेरा भी फैलता जा रहा था। आखिरकार बच्चे के जहन में एक तरकीब आ ही गई। उसने कहा, बंदर तुम जंगल में जाओ और अपने साथ 15-20 बंदरों को चुपके से लेकर आ जाओ। बंदर दौड़ता हुआ जंगल में गया और मज़ीद बंदरों को ले आया। अब बच्चे ने हर बंदर की ड्यूटी लगाई कि बंदर गांव के 5-5 डॉग्स यानी कुत्तों को बताएगा और कुत्तों को बताने के बाद हर बंदर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। चुनाचे बंदरों ने फ़ौरन गांव के सारे कुत्तों को डाकुओं के बारे में इत्तला दे दी और कुत्ते और बंदर सारे एक जगह पर इकट्ठे हो गए। बंदरों को ड्यूटी देने के बाद बच्चे ने उनसे कहा कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारेंगे ताकि गांव वाले उनकी चीखों को सुनकर घरों से बाहर आ जाएं और इस तरह वो जागते भी रहेंगे और डाकुओं को आता देख लेंगे। और डॉग्स की ड्यूटी ये लगाई कि वो डाकुओं को टांगों से पकड़ने की कोशिश करेंगे और उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो डाकू भाग ना जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जब रात पड़ गई तो डाकू गांव के अंदर दाखिल होने लगे तो बंदरों ने उनको देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कुत्ते भी एक्टिव हो गए। उन्होंने डाकुओं का पीछा करना शुरू कर दिया। डाकुओं के पास बड़े बड़े हथियार भी थे। उन्होंने कुत्तों को मारने की कोशिश की मगर कुत्ते भी बड़े बहादुर थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला जारी रखा। डाकू इस बात पर बड़े परेशान थे कि इन सबको हमारे मंसूबे का कैसे पता चल गया। गांव वाले भी जाग रहे थे, बंदर भी चीख रहे थे, कुत्ते भी भौंक रहे थे। आखिरकार बड़े सख्त मुकाबले के बाद डाकू बड़ी मुश्किल से इन सब लोगों से जान छुड़ाकर भाग गए। मगर गांव वालों ने भी सारे डाकुओं को काबू कर लिया और उनकी खूब मुरम्मत की। डाकुओं ने वादा किया कि आप हमें माफ़ कर दें, हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई। खैर गांव वालों ने उन्हें माफ़ कर दिया मगर बच्चे और बंदर की जहानत की सबने इतनी तारीफ़ की कि उन दोनों को इनाम भी दिए बिना न रह सके और वो दोनों भी इनाम पाकर बहुत खुश हुए। तो कहानी से हमें क्या सबक मिला कि अगर आप अपनी बहादुरी और जहानत को मिला लें तो ही असल में आपको रिज़ल्ट मिलता है। सिर्फ जहानत भी काम नहीं आती जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर पसंद आई और आप मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।